रात के लगभग 12 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से पर्दे बार बार हिल रहे थे। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। राहुल सोफे पर बैठा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। उसकी पत्नी कविता अभी तक घर नहीं आई थी। राहुल ने मोबाइल उठाया और कॉल किया। कविता, तुम कहाँ हो? इतनी देर क्यों हो गई? उधर से धीमी आवाज आई। बस रास्ते में हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। लेकिन राहुल को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लगा, जैसे वो डरी हुई हो। करीब 20 मिनट बाद दरवाजा खुला। कविता धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बस थोड़ा काम ज्यादा था। लेकिन राहुल को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन सुबह राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये डायरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जिज्ञासा में उसने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर राहुल को ये डायरी मिल जाए तो शायद सब सच सामने आ जाएगा। राहुल के हाथ कांप गए। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई हमें देख रहा है। अगर मैंने सच बता दिया तो शायद राहुल खतरे में पड़ जाएगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या है? कविता किससे डर रही है? उसी समय राहुल के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। राहुल, हेलो। उधर से भारी आवाज आई। अगर अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो। राहुल घबरा गया। तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट चुका था। शाम को जब कविता घर आई तो राहुल ने गुस्से में डायरी उसके सामने रख दी। ये सब क्या है कविता? कौन है जो हमें धमकी दे रहा है? कविता कुछ देर चुप रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। अब सच बताओ। कविता ने धीरे धीरे कहा, 3 महीने पहले ऑफिस में मुझे एक फाइल मिली थी जिसमें कुछ लोगों के गैरकानूनी कामों के सबूत थे। मैंने उसे पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें पता चल गया। राहुल हैरान रह गया। तो वो लोग तुम्हें धमकी दे रहे हैं? कविता ने सिर हिलाया। हां, और अब शायद वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतने में अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ धड़ धड़। राहुल और कविता दोनों घबरा गए। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलिए, पुलिस है। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। एक अधिकारी बोला, हमें सूचना मिली है कि आप लोगों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। कविता ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत वो फाइल पुलिस को दे दी। पुलिस के जाने के बाद राहुल ने पूछा, अब सब खत्म हो गया ना? कविता मुस्कुराई, शायद। लेकिन उसी समय राहुल के मोबाइल पर फिर वही अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाहर फिर से हवा तेज चलने लगी और खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। कहानी खत्म, या शायद अभी शुरू हुई है। रात के लगभग 1 बजे का समय था। घर में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़की के शीशे बार बार खटखटा रहे थे। राहुल के मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी स्क्रीन पर चमक रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल ने घबराकर कविता की तरफ देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धमकी दी थी। कविता धीरे से बोली, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब फाइल तो पुलिस के पास है। फिर भी वो हमें क्यों डरा रहे हैं? दोनों के दिल में डर बैठ चुका था। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। अचानक उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई खड़ा है, एक काला साया।
जो धीरे धीरे गेट के पास से हट गया। राहुल घबरा गया। कविता, बाहर कोई था। कविता तुरंत खिड़की के पास आई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। राहुल ने कॉल उठाई। हेलो। उधर से वही भारी आवाज आई। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस को फाइल देकर राहुल गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? आवाज हंसने लगी। हम वो लोग हैं जिनसे टकराने की गलती बहुत कम लोग करते हैं। फिर अचानक आवाज गंभीर हो गई। अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात पुराने पुल के पास आना। कॉल कट गया। कविता के हाथ कांपने लगे। राहुल, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ये जाल भी हो सकता है। राहुल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर हम नहीं गए तो शायद वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये लोग हैं कौन? अगली रात राहुल और कविता कार से शहर के बाहर पुराने पुल की तरफ जा रहे थे। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जब वे पुल के पास पहुंचे तो राहुल ने कार रोक दी। अचानक अंधेरे से 3 आदमी बाहर आए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। उनमें से एक बोला, तो तुम लोग आ ही गए। राहुल ने गुस्से से कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? वो आदमी हंसने लगा। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए जिसमें असली सबूत है। राहुल और कविता चौंक गए। कविता बोली, पेन ड्राइव? हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। अचानक गोलियों की आवाज। अचानक ढाई ढाई गोलियों की आवाज गूंज उठी। तीनों आदमी घबरा गए। चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गई। एक अधिकारी चिल्लाया, कोई भागने की कोशिश मत करना। तीनों अपराधी पकड़े गए। राहुल और कविता हैरान रह गए। पुलिस अधिकारी उनके पास आया और बोला, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। हम काफी समय से इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कविता ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने राहुल और कविता की तरफ देखा। मुझे अफसोस है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल चौंक गया। क्या मतलब? अधिकारी बोला, ये 3 लोग तो सिर्फ छोटे गुर्गे हैं। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। उसी समय राहुल के मोबाइल पर फिर से एक नया मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुमने मेरे आदमियों को पकड़वा दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैसेज के नीचे एक फोटो थी। उस फोटो में राहुल और कविता के घर के अंदर की तस्वीर थी, जैसे कोई अभी भी उनके घर में मौजूद हो। राहुल और कविता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रात का समय था। पुल पर हुई घटना के बाद राहुल और कविता पुलिस स्टेशन में बैठे थे। दोनों के चेहरों पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल के मोबाइल में आया वह डरावना फोटो अभी भी सबके सामने था। उस फोटो में उनके घर के ड्राइंग रूम की तस्वीर थी। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, इसका मतलब साफ है, कोई अभी भी आपके घर के अंदर या आसपास मौजूद है। कविता के हाथ कांपने लगे। लेकिन हमारे घर की चाबी तो सिर्फ हमारे पास है, अधिकारी बोला। हो सकता है किसी ने पहले से घर में कैमरा लगा रखा हो या कोई अंदर छिपा हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद राहुल, कविता और 2 पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे। घर बिल्कुल शांत था। दरवाजा बंद था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। राहुल ने धीरे से चाबी घुमाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। पुलिस अधिकारी ने टॉर्च जलाई। सब लोग सावधान रहें,
धीरे धीरे वे लोग घर के अंदर बढ़ने लगे। अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। कविता डरकर राहुल के पीछे छिप गई। सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पुलिस अधिकारी ने दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी और मेज पर एक लिफाफा रखा हुआ था। राहुल ने धीरे से लिफाफा उठाया। उसके ऊपर लिखा था, राहुल और कविता के लिए। कविता की सांस तेज हो गई। राहुल ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। उसमें लिखा था, तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। नीचे एक नाम लिखा था, विक्रम। पुलिस अधिकारी अचानक चौंक गया। विक्रम? राहुल ने पूछा। आप उसे जानते हैं? अधिकारी बोला। हां, विक्रम एक बहुत खतरनाक अपराधी है। वो कई बड़े गैरकानूनी कामों का मास्टरमाइंड है, लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। कविता को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राहुल, मुझे याद आया। राहुल घबराकर बोला। क्या? कविता धीरे से बोली, मेरे ऑफिस में जो फाइल मिली थी उस पर भी यही नाम था, विक्रम। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कविता डरकर चिल्ला उठी। उसी समय अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई। टप टप टप। पुलिस अधिकारी ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? सब लोग तुरंत पीछे मुड़े। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, मेरा नाम विक्रम है। कविता डर से कांपने लगी। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? विक्रम हंसने लगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मेरी सबसे बड़ी गलती पकड़ ली थी। फिर उसने जेब से पिस्तौल निकाली। कमरे में सब लोग एकदम शांत हो गए। विक्रम बोला, अब ये कहानी यहीं खत्म होगी। जैसे ही विक्रम गोली चलाने वाला था, ढाई, लेकिन गोली विक्रम ने नहीं चलाई थी। पुलिस अधिकारी ने पहले ही गोली चला दी। विक्रम के हाथ से पिस्तौल गिर गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग सोचते हो कि मुझे पकड़ लिया? मेरे लोग हर जगह हैं। लेकिन इस बार पुलिस उसे ले गई। कुछ दिनों बाद राहुल और कविता की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। कविता मुस्कुराकर बोली, अब शायद सब ठीक हो गया है। राहुल ने भी राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय राहुल के मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विक्रम अकेला नहीं था, और नीचे एक अनजान नंबर था। राहुल और कविता एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था यह कहानी शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। ये भी स्क्रीन पर चमक रहा था। विक्रम अकेला नहीं था। राहुल और कविता दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कविता धीरे से बोली, क्या इसका मतलब अभी भी कोई हमें देख रहा है? राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सुबह राहुल पुलिस स्टेशन गया। वहां वही अधिकारी बैठे थे जिन्होंने विक्रम को पकड़ा था। राहुल ने उन्हें मोबाइल दिखाया। अधिकारी ने मैसेज पढ़ा और गंभीर हो गया। यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि विक्रम का एक बड़ा गैंग था। अगर उसके साथी बाहर हैं, तो वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। राहुल का दिल बैठ गया। तो अब हम क्या करें? अधिकारी बोला, फिलहाल सावधान रहिए, और अगर कोई भी अजीब चीज दिखाई दे तो तुरंत हमें बताइए। उस शाम जब राहुल घर पहुंचा तो कविता दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। कविता घबराई हुई थी। ये अभी अभी किसी ने दरवाजे पर रख दिया।
लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। तुमने खोला तो नहीं? नहीं। दोनों ने धीरे धीरे पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी और एक छोटा सा कागज। राहुल ने कागज खोला। उस पर लिखा था, समय खत्म होने वाला है। कविता के हाथ कांपने लगे। उसी रात ठीक 12 बजे फोन बज उठा। राहुल ने कॉल उठाया। उधर से धीमी आवाज आई, क्या तुम्हें घड़ी मिल गई? राहुल गुस्से में बोला, तुम कौन हो? आवाज हंसने लगी, मैं वही हूं जो विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक है। राहुल चिल्लाया, तुम चाहते क्या हो? आवाज बोली, मैं सिर्फ खेल खेल रहा हूं और इस खेल में अगला कदम तुम्हारा है। फिर कॉल कट गया। अगली सुबह राहुल और कविता ने घड़ी को ध्यान से देखा। अचानक कविता को कुछ अजीब लगा। राहुल, इस घड़ी के अंदर कुछ है। राहुल ने घड़ी खोली। अंदर एक छोटी सी चिप छिपी हुई थी। राहुल तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब पुलिस ने चिप को कंप्यूटर में लगाया तो स्क्रीन पर कई फाइलें खुल गई। उन फाइलों में शहर के कई बड़े लोगों के गैरकानूनी कामों के सबूत थे। पुलिस अधिकारी हैरान रह गया। यह तो बहुत बड़ा मामला है। इसका मतलब कोई अंदर से हमें मदद कर रहा है। राहुल ने पूछा, लेकिन कौन? अधिकारी ने धीरे से कहा, शायद विक्रम का कोई दुश्मन। उसी समय पुलिस स्टेशन में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, एक बड़ी खबर है। अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही बोला, जेल से खबर आई है। विक्रम कल रात जेल से भाग गया। राहुल और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब एक बात साफ थी, विक्रम फिर से आजाद था और शायद वो बदला लेने वापस आ रहा था। रात को राहुल और कविता अपने घर में बैठे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टप टप टप। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं विक्रम हूं। कविता डर से कांपने लगी। राहुल के हाथ से पसीना टपकने लगा, क्योंकि उन्हें पता था अब असली खतरा उनके दरवाजे पर खड़ा है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर फिर से धीमी दस्तक हुई। टप टप टप। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं विक्रम हूं। कविता डर से कांपने लगी। वो राहुल के पीछे खड़ी हो गई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से पुलिस अधिकारी को फोन लगाया और फुसफुसाकर बोला, विक्रम हमारे घर के बाहर है। अधिकारी बोला, हम तुरंत पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक दरवाजा मत खोलना। अचानक बाहर से जोरदार धक्का लगा। धड़ाम। दरवाजा हिल गया। कविता घबराकर रोने लगी। राहुल, वो अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा धक्का लगा। धड़ाम। इस बार दरवाजा आधा टूट गया और अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह टूट गया। दरवाजे के सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल गुस्से में बोला, तुमने खुद अपने अपराधों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। विक्रम हंसने लगा, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। कविता डर के मारे चिल्ला उठी। जैसे ही विक्रम गोली चलाने वाला था, अचानक पीछे से एक आवाज आई, पिस्तौल नीचे रख दो, विक्रम। विक्रम चौंक गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही पुलिस अधिकारी खड़ा था और उसके साथ कई पुलिस वाले थे। विक्रम हंसने लगा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में विक्रम पकड़ा गया। विक्रम को पकड़ने के बाद पुलिस अधिकारी ने राहुल और कविता की तरफ देखा। वो मुस्कुराया और बोला, अब आपको एक सच बताने का समय आ गया है। राहुल ने पूछा,
कौन सा सच? अधिकारी बोला, असल में ये पूरा ऑपरेशन एक गुप्त मिशन था। राहुल और कविता हैरान रह गए। क्या मतलब? अधिकारी ने कहा, कविता को जो फाइल ऑफिस में मिली थी वो असल में पुलिस की एक गुप्त योजना का हिस्सा थी। हम कई महीनों से विक्रम और उसके गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कविता चौंक गई। तो क्या मैं अनजाने में आपकी मदद कर रही थी? अधिकारी मुस्कुराया, हां, और आपकी वजह से आज हमने पूरे गैंग को पकड़ लिया। कुछ हफ्तों बाद राहुल और कविता की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। दोनों एक शाम बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। कविता मुस्कुराकर बोली, कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी सस्पेंस कहानी बन जाएगी। राहुल भी हंस पड़ा। हां, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। कविता ने आसमान की तरफ देखा। और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों के चेहरों पर सुकून था, क्योंकि आखिरकार खतरा खत्म हो चुका था और उनकी जिंदगी में फिर से शांति लौट आई थी।